वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है तेसा डाउन स्कीम 45 में मौजूदा जो सूरत हाल है उनमें आप फेज़ 2 के किन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेहतर और अच्छे सेक्टर साबित हो सकते हैं। और आज हम जानेंगे वीवर्स कि आज का जो मौजूदा जो करंट रेट है तेसा डाउन स्कीम 45 फेज़ 2 का, उनके हवाले से भी जानेंगे। तो वीवर्स, आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो देखने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तेसा डाउन स्कीम 45 के हवाले से बर वक्त मालूमात मिलती रहे। तो वीवर्स, आइए और मेरे साथ जानते तमाम तर मालूमात। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। मैं आपके लाता हूं तेसा डाउन की मालूमात, मामलात, हालत और इन्वेस्टमेंट के मौके, और उसके साथ साथ गुलशन मेमार हो, गार्डन सिटी हो या तेसा डाउन हो, आप उसकी सेल परचेज करना चाहते हो या फिर वहाँ की मालूमात चाहते हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। तो वीवर्स, हम जानते हैं आज तेसा डाउन स्कीम 45 फेज़ 2 के कुछ सेक्टरों का हवाल, जहाँ के हम आपको करंट रेट से भी आगाह कर रहे हैं और जो किन सेक्टरों में आपको प्लॉट खरीदने चाहिए। जैसे कि वीवर्स, हम बात करें तेसा डाउन स्कीम 45 फेज़ 2 की। फेज़ 2 जो है काफ़ी बड़े रकबे पर है और ये 2-3 हिस्सों में डिवाइड है। जैसे कि कुछ नॉर्दर्न बाईपास पे जो कि हमारे जो है सब्जी मंडी के नियरेस्ट आता है, कुछ जो है फेज़ 1 के बाद आता है, कुछ फेज़ 1 के साथ कुछ लगते हुए सेक्टर हैं और कुछ जो है सरजानी खुदा की बस्ती की तरफ आता है। इस तरह ये 3-4 हिस्सों में डिवाइड है और 2019 की वैलिडिंग के भी कुछ सेक्टर इसके साथ साथ आते हैं। अच्छा वीवर्स, इस बात में मैं ऐड करता चलूँ, जैसे मेरी हर वीडियो तकरीबन भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है, जिसमें हम तेसा डाउन स्कीम 45 का जिक्र करते हैं कि भाई आप लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को मेरी कुछ गुज़िश्ता कुछ वीडियो ऐसी हैं जिसमें मैंने आपको हाईलाइट करा कि अब हमारे पास इंशाल्लाह जनवरी फरवरी बहुत अच्छा होगा तेसा डाउन के हवाले से, तो उसको मैं आज देखता चलूँ। जैसे आज करंट जैसे हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने के अंदर, तो सितंबर के अंदर हम ये देखा कि 2% और मार्कअप जो है बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आया है। तो इससे काफ़ी जो है मैं देखता हूँ आने वाले वक्त में दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, फरवरी, तो इसमें तेसा डाउन इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। और जिस तरह तेसा डाउन के अंदर जो ट्रांसफ़र अलॉटमेंट का काम बनता है वो ओपन हो गया, तो उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी अच्छी बेहतरी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वीवर्स, मेरा आपको यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग कम अज़ कम वो हजरात जो अपने घर का ख्वाब रखते हैं, वो अपने ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके पास ये क्लियर ऑथेंटिक जगह और सस्ती जगह इस वक्त तेसा डाउन है। आपके पास अगर ये अमाउंट आपके बजट में आता है और आप प्लॉट ख़रीदने के इरादा रखते हैं तो आप तेसा डाउन स्कीम 45 के अंदर इस वक्त प्लॉट खरीद लें। आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह आपको बेहतर और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कहीं मूव होना भी चाहते हैं तो रेट बढ़ जाएगा और आप रेट बढ़ के उसको मूव कर सकते हैं और अपनी जगह में कहीं और ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ऐसी आप वाबस्तगी है कि अगर आपके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए पड़े हैं, तो इस वक्त आप तेसा डाउन स्कीम 45 के अंदर परचेजिंग करें। ये परचेजिंग का टाइम है और जो समझदार लोग हैं वो इस वक्त परचेजिंग कर रहे हैं। अगर आप 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के अंदर परचेजिंग करने आए थे तो आपके पास वो पैसे आज उन्हीं पैसों से आप इन्हीं जगह पे प्लॉट खरीद सकते हैं। व्यूअर्स, मेरा आपको हर दफ़ा यही मुतालबा रहता है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, चाहे मुझसे खरीदें किसी और से खरीदें, मगर खरीदें ज़रूर। आपके लिए बेहतर और अच्छा इस वक्त आपके बजट के मुताबिक तेसा डाउन सूटेबल है, इसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे देखने वाले व्यूवर्स हमें कमेंट्स में यही कहते हैं कि सर यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आई या यहाँ पर पानी बिजली गैस मौजूद नहीं। तो व्यूवर्स को मैं अपने आगाह करता चलूँ, देखें, अगर हम किसी भी सोसाइटी की तरफ जाते हैं, अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका रूल रेगुलेशन होते हैं कि अगर यहाँ पर 60% आबादी होगी तो हम लोग यहाँ पर जो है डेवलपमेंट देंगे। अगर तेसा डाउन स्कीम 45 जो है अगर यहाँ पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पर डेवलपमेंट दे देता है आपको, तो वो डेवलपमेंट किस काम की, जब यहाँ पर रिहाइश वाला कोई नहीं है, कोई रिहाइश इख्तियार किसी ने की नहीं है, तो डेवलपमेंट कैसे मिलेगी। हर सोसाइटी का असूल यही होता है कि वहाँ पर जब आबादी होना शुरू होती है तो फिर लोग डेवलपमेंट की तरफ जाती है। वहाँ की जो सोसाइटी के ऑर्गेनाइज़र होते हैं या सोसाइटी को जिन्होंने लॉन्च किया होता है या सोसाइटी की देखभाल कर, वो लोग फिर वहाँ की डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह तेसा डाउन स्कीम 45 भी यही कंडीशन है कि यहाँ पर भी जो ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो गवर्नमेंट भी तभी जाएगी जब यहाँ पर आप लोग आबादी की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, मेरा आप थोड़ा तज़किया यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन लें, चाहे उसमें फेज़ 1 हो, फेज़ 2 के जो सेक्टर क्लियर है वहाँ पे पोजीशन लें, ताकि आपको जो भी यूटिलिटीज़ के मामले हैं वो उनको हल किया जाए और आप तक वो यूटिलिटीज़ पहुँचाई जा सकें। फिलहाल मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना ये कि यहाँ पर 25% आबादी होती है, तो हम यहाँ के अलॉटीज़ को यहाँ पर जो भी इनके पानी बिजली गैस के मामले हैं हम उसको हल कर सकते हैं। तो वीवर्स, आपके लिए बेहतरीन और नादिर मौका है और ज़बरदस्त मौका है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जो 2024 के हम देख रहे हैं,
जो सूरत हाल चल रही है प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप लोग इस वक्त यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही सूरत हाल है। कम से कम मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो मेरे देखने वाले हैं कि अपने बजट के मुताबिक इस वक्त आप खरीदारी करें, आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेनिफिट मिल सकता है। और मैंने ये देखा है यहाँ पर 2017 से और 2022 के दरम्यान यहाँ पर लोगों के अंदर मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर सेल परचेज की और उससे उन्होंने बेनिफिट कमाया और काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। तो आपके पास भी ये मौका है, आप भी यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। आज हमारा टॉपिक फेज़ 2 के हवाले से ही है। फेज़ 2 में अगर आपका बजट है, आप चाहते हैं कि आपको 1,80,000 1,90,000 रुपये की फाइल मिले, तो देखें उसमें 11, 25, 91, 93, 94 ये वो सेक्टर हैं जहां इंक्रोचमेंट है, वहां पर सिर्फ फाइल सेल आउट होती है। आप वहां पर सेल आउट कर सकते हैं, सेल परचेस कर सकते हैं। अगर मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो आपको उससे बेनिफिट मिल जाता है। फिलहाल इन 4 सेक्टरों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 5 सेक्टर जैसे 11, 25, 91, 93, 94 इनके अंदर फिजिकल पोजीशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो इस वक्त मार्केट की जो पोजीशन है वो आपको इस रेट पे प्लॉट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि फाइल की हम बात करें तो फाइल वेरिफिकेशन करा के इसकी क्लियरेंस होती है फाइल की, उसके हवाले से फाइल आपको ओके मिलती है। सिर्फ मामला यहाँ पर इन सेक्टरों में इंक्रोचमेंट का आता है, वहाँ पर आप फिजिकल पोजीशन नहीं ले सकते, इस वजह से वहाँ पर रेट कम मिलता है। अभी बार हम उसमें बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले 11 सेक्टर, जो कि काफ़ी फेज़ 2 का सबसे हाईलाइट सेक्टर 11 सेक्टर है, जो कि बिल्कुल मेन नॉर्दर्न बाईपास पर आता है, जो कि टूल प्लाजा मेन नॉर्दर्न बाईपास का उसके साथ इसकी लोकेशन है। इसी तरह 25 सेक्टर है और 91 सेक्टर है। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि मेन नॉर्दर्न बाईपास पर आते हैं और ये तीनों सेक्टर इंक्रोचमेंट का शिकार हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 93 सेक्टर। 93 सेक्टर जो है 91 के बाद आता है, अंदर आता है, वो भी इंक्रोचमेंट का शिकार है। फिर उसके बाद 94 सेक्टर आता है, वो भी इंक्रोचमेंट का शिकार है। ये 4-5 सेक्टर ऐसे जो काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी अच्छे बिकते थे। जब तक लोग यहाँ पर सेल परचेस करें तो काफ़ी अच्छा रेट बिकता था। यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, जब लोगों ने यहाँ का विजिट करा तो इन सेक्टरों में थोड़ा सा सेल परचेस के मामला हल्के हो गए और यहाँ का रेट काफ़ी डाउन हो गया, सिर्फ इंक्रोचमेंट होने की वजह से। और अगर आप सेल परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल परचेस कर सकते हैं मौजूदा करंट रेट पर भी। अब हम बिलफर्द हम यहाँ के रेट की बात करें 11, 25, 91, 93, 94 में, तो यहाँ पर 80 गज का जो हम आजकल जो रेट देख रहे हैं व्यूअर्स, तो तकरीबन भी जो हम देखें मार्केट के अंदर जो खरीदारी हो रही है इस वक्त, या कोई इन्वेस्टर या कोई भी ब्रोकर आवाज़ देता है आपको, तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ 170 से 180 के दरमियान आपको 80 गज के प्लॉट की आवाज़ देता है। 1,80,000 रुपये जो है आपको 80 गज की जो है आपको ऑफर आती है अगर आप बेचना चाहते हैं। और ख़रीदना चाहते हैं तो तकरीबन भी आपको 1,90,000 और 2 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है 80 गज का, जो मैंने आपको सेक्टरों को हाईलाइट करा है। इसी तरह हम यहाँ पे इन सेक्टरों में जो मैंने आपको बताया 11, 25, 91, 93, 94, इसके अंदर आपको 120 गज का जो प्लॉट है तकरीबन भी 3.25 से 3.5 के दरमियान मिल जाता है। 240 गज जो है काफ़ी माइनस की सूरत हाल देख रहे हैं, 400 गज तो और ज़्यादा माइनस की सूरत हाल है। तो ये 4-5 सेक्टर हैं जो कि इंक्रोचमेंट का शिकार है और यहाँ पर जो है रेट थोड़ा सा डाउन है इस वक्त। तो व्यूअर्स अब जानते हैं उन सेक्टरों के हवाले से जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आप वहाँ पर प्लॉट को आसानी से ख़रीद सकते हैं और अपने घरों की तामीर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी भी मालूमात। फेज़ 2 में 95 सेक्टर है, 21 सेक्टर है, 22 सेक्टर है, 17 सेक्टर है, 18 सेक्टर है, 49 बी सेक्टर और 30 सेक्टर है। ये में वो 6-7 सेक्टर ऐसे हाईलाइटेड हैं जो कि यहाँ पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पोजीशन अवेलेबल है। ये मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को आगाह करता हूँ। अगर आप यहाँ के अलॉटी हैं तो आप लोगों को कम से कम पता हो कि हमारे जो सेक्टर है उसके अंदर इंक्रोचमेंट है या फिर हमारे वो सेक्टर हैं जहाँ पर पोजीशन मौजूद है। फिलहाल हम यूटिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर यूटिलिटीज़ अभी कोई नहीं है, फिलहाल वहाँ पर फिजिकल पोजीशन है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इन सेक्टरों के अंदर। अब हम उन्हीं सेक्टरों की बात करें, जैसे 95 सेक्टर है और ये 21 सेक्टर है, 22 सेक्टर है, 17 सेक्टर है, 18 सेक्टर है। 18 सेक्टर का थोड़ा सा रेट मुख्तलिफ होता है, जैसे मैंने 95 और 21, 22 और 17 इनमें अगर इस वक्त आप 80 गज की बात करें तो 80 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर तकरीबन भी 2.25 लाख रुपए से लेके और फिर 2.25 लाख रुपए के दरमियान आपको प्लॉट मिल भी जाता है और बिक भी जाता है इसी सूरत में। और जिस तरह हम 120 गज की बात करें तो तकरीबन भी यहाँ पर हम देखते हैं व्यूअर्स के 3.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए के दरमियान, और हो सकता है थोड़ा सा 3.75 में भी आपको प्लॉट मिल भी जाए, बिक भी जाए। 240 और 400 थोड़ा सा ऑन देके आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है या फिर रेट टू रेट मिल जाता है। 400 गज फिलहाल अभी यहाँ पर सेल आउट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। 13,74,000 रुपये जो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ डेवलपमेंट चार्जेस था, 13,74,000 रुपये का पड़ता है वो आपको प्लॉट 400 गज का, जो कि फिलहाल अभी बिक नहीं पा रहे। वो ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज़्यादातर फेज़ 1 के अंदर आ जाते हैं। अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है इस वक्त। हाँ, तो व्यूअर्स ये वो मैंने आपको सेक्टर बताए, जैसे मैंने आपको 95 और 21, 22, 17, 18
अब हम बात करें वीवर्स इसी तरह 30 सेक्टर की, तो 30 सेक्टर में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो जैसा हमारी लास्ट वीडियो आप देखते होंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल 30 सेक्टर का बिल्कुल करंट विजिट कराया, जिसमें मैंने दिखाया कि वहाँ पर भी कोई अभी ऐसी खासी डेवलपमेंट नहीं हुई है। फिलहाल वहाँ पर जो है आप सेल परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर 80 गज जो है इस वक्त तकरीबन भी आप देखेंगे तो तकरीबन 2.25 लाख रुपए से लेकर 3.25 के दरमियान, और 120 गज देखते हैं तो तकरीबन भी 4.5 से और 4.25 के दरमियान सेल आउट होता है। 240 गज तकरीबन भी 6.5-7 लाख रुपए के दरमियान, और 400 गज तकरीबन भी 13-74 पेड के साथ आपको तकरीबन भी रेट टू रेट मिल जाता है, या फिर हो सकता है मामूली सा डाउन सूरत में मिल जाए। अच्छा वीवर, जो भी मैं आपको रेट दे रहा हूँ फेज 2 के हवाले से, ये मैं आपको करंट रेट के हवाले से आगाह कर रहा हूँ, और ये इसमें जो लोकेशन है वो तकरीबन जो है सारी लोकेशन जो है जनरल लोकेशन है। इसके अंदर कॉर्नर हो गया, 60 फीट हो गया, 100 फीट हो गया, 150 फीट रोड, ये वो रोड शामिल नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको जनरल लोकेशन के प्लॉट दे रहा हूँ। अगर आप कोई बड़े रोड का कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका रेट आप खुद इससे आइडिया कर लें कि उसका रेट क्या होना चाहिए। इसी तरह हम 49B की बात करें तो 49B के अंदर इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जो हालात चल रहे हैं तेसरा टाउन के और प्रॉपर्टी के अंदर 49B में आजकल जो करंट मार्केट का जो रेट चल रहा है तकरीबन भी 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 के दरमियान, और 120 गज तकरीबन हम ये देख रहे हैं 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के दरमियान। 240 गज जो है तकरीबन भी आपको यहाँ पर 8.5 के दरमियान मिल जाता है। 400 गज तकरीबन 14.5 के दरमियान मिल जाता है जनरल लोकेशन का प्लॉट। तो वीवर ये वो सेक्टर है जहाँ पर फिजिकल पोजीशन मौजूद है, जहां पर आप सेल परचेज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बात करी वीवर कि आपके लिए अच्छी और सूटेबल अगर कौन से सेक्टर है वो आपके बजट के मुताबिक है, उसमें फेज 1 भी आ जाता है, फेज 2 भी आ जाता है। अब फेज 1 के अंदर जो सेक्टर है उनके हिसाब से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अब फेज 2 की हम बात करें, फेज 2 के जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया और पुरानी वीडियो में भी हम बता चुके हैं लोगों को कि 95 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 30 सेक्टर हो गया और 49B सेक्टर हो गया। ये वो सेक्टर हैं जो फेज 2 के काफ़ी हाईलाइटेड हैं, खासकर पोजीशन आने के बाद। जब इन पर फिजिकल पोजीशन आ चुका है और लीज की कार्रवाई स्टार्ट हो गई हैं तो उसके बाद ये काफ़ी हाईलाइट हो गए, जिसमें 11, 25, 91, 93, 94 काफ़ी डाउन हो गए। और ये सेक्टर डाउन होने की वजह के एनक्रोचमेंट और इनकी हाईलाइट और इनके ऊपर आने की वजह कि यहाँ पर फिजिकल पोजीशन है, ये क्लियर सेक्टर है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप इनके अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। रेट मैं आपको दे चुका हूँ कि आपको किस रेट में यहाँ पर प्लॉट मिल भी जाते हैं, या आप सेल आउट करना चाहें तो बिक भी जाते हैं। तो ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर आप सेल परचेस कर सकते हैं और आने वाले मुस्तकबिल में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वीवर्स, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको अपने वीवर्स को अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के जरिए दे रहा हूँ। तो वीवर्स, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट से आगाह कर दें। तो वीवर्स, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।